प्रिय भक्तों, आज हम लोग धनतेरस की एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं और पिछले साल की सामग्री का क्या करें। प्रिय भक्तों, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं, क्या सामग्री चाहिए और कुछ लोगों ने जिन्होंने पिछली बार पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली की सामग्री का क्या करें। जो पिछली वर्ष का धनिया है उस धनिये का हम क्या करें। अब बात करें कि पोटली कैसे बनाते हैं। तो पोटली बनाने के लिए जो सामग्री आपको सबसे पहले चाहिए वह है एक बर्तन। कोई सा भी पात्र चलेगा, आपके पास पीतल का हो, स्टील का ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो चांदी का भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आप एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। प्लेट के अंदर कोई भी एक वस्त्र बिछा दीजिए जिस पर हमें सामग्री रखनी है। अब बात करें कि कौन सी सामग्री आपको चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पोटली जिसमें आपको सारी सामग्री रखकर पोटली तैयार करनी है। मार्केट में पोटली बहुत आसानी से मिल जाती है जिसमें डोरी लगी होती है। आप खींचकर इसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको पोटली नहीं मिलती तो आप लाल रंग का एक कपड़ा ले सकते हैं, जैसे माता की चुनरी होती है। माता की चुनरी अगर आपके पास पड़ी हो तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें भी पोटली की जो भी सामग्री है उसे रखकर और बांधकर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अब आइए जानते हैं पोटली में रखी जाने वाली सामग्रियों के बारे में। साबुत हल्दी बहुत जरूरी होती है तथा यह बहुत ही शुभ मानी जाती है और माता महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय भी मानी जाती है। हल्दी की 2 गांठ ले लीजिए। दूसरी सामग्री होगी सुपारी, 2 सुपारी लें। इसके साथ ही तीसरी सामग्री आपको चाहिए एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी और गणेश बने हुए हों। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस सिक्के पर लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं वह बैठी हुई मुद्रा में हो। अगर आपके पास पुराना सिक्का पड़ा हुआ है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया सिक्का लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर पिछली साल पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली में जो सिक्का है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगली सामग्री है पीली कौड़ियाँ। आप पीली कौड़ियाँ पूजा की दुकान से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पीली कौड़ियाँ ना मिले तब आप सफेद कौड़ियाँ ले सकते हैं। सफेद कौड़ियाँ आसानी से मिल जाती है। नहीं मिले तो आप सफेद कौड़ी ले लीजिए और उसको केसर से या हल्दी से एक पीला रंग दे दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको 5 पीली कौड़ियाँ लेनी है। हमने 2 हल्दी ली है, 2 सुपारी, 5 पीली कौड़ियाँ। इसके बाद हमें चाहिए गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र मिल जाए बहुत अच्छी बात है। 5 गोमती चक्र ना मिले तो आप 2 गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कम सामग्री है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसको आप कम से कम सामग्री में भी बना सकते हैं। अगला सामग्री है कमल गट्टे। यह पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। 5 कमल गट्टे लेने हैं। हरी इलायची महालक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है। 2 हरी इलायची लेनी है। लौंग आपको 2 लौंग की आवश्यकता होगी और ध्यान रखें कि इसमें फूल वाला भाग होना चाहिए। अक्षत चावल
कोशिश करें कि सफेद अक्षत की बजाय हल्दी मिलाकर पीले अक्षत बनाएं या रोली में चावल को डुबाकर लाल अक्षत बना लें। ध्यान रहे कि चावल अखंडित हो, यानी टूटे हुए दाने नहीं होने चाहिए। धनिया धनतेरस पर पूजा में इस्तेमाल किया जाने वाला साबुत धनिया इस पोटली में भी प्रयोग होता है। चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति बनी हो या फिर केवल श्री लिखा हो, वह सिक्का भी आप पोटली में रख सकते हैं। अब हमको किसी तरह का फूल चाहिए। कमल का फूल सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि उपलब्ध ना हो तो गुलाब का फूल भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जब आपके पास सारी सामग्री है तो सबसे पहले इन सामग्रियों को एकत्र करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पोटली बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों को एक साफ कपड़े में रखें। ध्यान रखें कि चावल यानी अक्षत जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो ज्यादा मात्रा में न हो, केवल 5 से 7 दाने ही पर्याप्त हैं। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि पोटली में रखे चावल में कीड़े लग सकते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि यदि आप अखंड चावल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते। अगली बार जब आप अपनी पोटली खोलेंगे तो वह साफ और सुरक्षित ही मिलेंगे। कमल के पुष्प का प्रयोग पोटली में विशेष महत्व रखता है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने सभी सामग्री को इकट्ठा कर लें। इसके बाद आप शुद्ध जल लें और चम्मच या पुष्प की सहायता से सभी सामग्री पर जल के छींटे दें। अगर आप चाहे तो गोमती चक्र और कौड़ियों का पंचामृत या शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभिषेक करने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाना आवश्यक है, अन्यथा केवल जल के छिड़काव से शुद्ध कर सकते हैं। शुद्धिकरण के बाद सभी सामग्री पर हल्दी और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद रोली से सभी सामग्री पर तिलक लगाएं। पंचोपचार विधि से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। इसमें धूप दीप अक्षत और पुष्प अर्पित करना शामिल है। ध्यान दें कि जब आप शाम को स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसी समय पोटली की पूजा भी साथ में करें। विशेष ध्यान दें कि धन वर्षा पोटली की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। जब माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उसी समय यह सभी सामग्री उनके सामने अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी सामान्य पूजा विधि अनुसार पूजा करते रहें। अब माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान आप सभी सामग्रियों का अभिमंत्रित करेंगे। इस प्रक्रिया में माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप अत्यंत आवश्यक है। आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह महालक्ष्मी मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर में धन समृद्धि आती है। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य आता है। इसे 108 बार कमल गट्टे की माला से जप करना चाहिए। अगर यह मंत्र आपको कठिन लगता है तो आप देवी लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जप के बाद यह सभी सामग्री रात्रि भर माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए। अखंड दीपक जलाकर पूरी रात्रि माता लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसमें सभी सामग्रियों का अभिमंत्रित तैयार करें। इस पोटली को आप अपने तिजोरी, धन स्थान या पूजा स्थल पर रखें। सुबह पूजा करने के बाद सबसे पहले पुष्प पोटली में रखें, क्योंकि हम माता लक्ष्मी को आसन देते हैं तो पुष्प सर्वप्रथम रखा जाता है। अगर कमल का पुष्प है तो एक ही पर्याप्त होगा, लेकिन अगर गुलाब का पुष्प है तो कम से कम 2 पुष्प अवश्य रखें। इसके बाद एक एक करके अन्य सभी सामान को पोटली में डालें। चांदी का सिक्का पोटली में अवश्य रखिए, क्योंकि माता लक्ष्मी उसमें विराजित मानी जाती हैं। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कौड़ी, आम और गोमती चक्र को भी क्रमवार पोटली में रखें। अंत में एक और पुष्प या कुछ गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर से रखकर पोटली को हल्के से बंद कर दें।
ध्यान रखें कि पोटली को अधिक कसकर बंद नहीं करना है, बस इतना कि सामग्री बाहर ना गिरे। पोटली तैयार करने के बाद इसे माता लक्ष्मी के सामने लेकर प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। प्रार्थना करने के बाद पोटली को अपने मंदिर या पूजा स्थल से उठाकर अपने तिजोरी या लाकर के पास ले जाएं। इस दौरान ध्यान रखें कि आपकी पीठ माता लक्ष्मी की ओर ना हो, आपका मुख पूजा स्थल की ओर ही रहे और आप धीरे धीरे चलते हुए तिजोरी तक जाएं। अब पोटली को तिजोरी में स्थापित कर दें। पोटली को रखने से पहले तिजोरी में एक नोट या कुछ पैसे रखें। आप 1 रुपया या उससे ज्यादा भी रख सकते हैं और उसके ऊपर पोटली को विराजित करें। ध्यान रखें कि यह पैसा आप अगली दिवाली तक नहीं उठाएंगे, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो। यह पोटली और इसके नीचे रखे गए पैसे पूरे वर्ष तक तिजोरी में रखे रहेंगे। पोटली को बार बार ना खोलें, इसे तभी खोलें जब अगली दिवाली आए। आप प्रतिदिन इस पोटली को धूप और दीप दिखा सकते हैं या कम से कम अमावस्या और पूर्णिमा पर तिजोरी खोलकर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। ध्यान रखें कि पोटली को अधिक हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, इसे एक स्थान पर स्थिर रखना चाहिए क्योंकि यह पोटली अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। जब आप इसे तिजोरी में रखेंगे तो यह माता लक्ष्मी का आवाहन करती है और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। 1 वर्ष तक इस पोटली को रखने के बाद आप यह देख सकते हैं कि आपकी आमदनी में कितना परिवर्तन आया। आप अपनी कमाई का हिसाब नोट करें और अगले वर्ष इसका विश्लेषण करें। अगर आप चाहें तो इस पोटली में श्री यंत्र या दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो सामग्री हमने बताई है वह बहुत ही साधारण है और आसानी से मिल जाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। यह सभी सामग्रियां माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए इसका प्रयोग करने से देवी लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, यह निश्चित है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास पूरी सामग्री उपलब्ध ना हो तो क्या करें। मान लीजिए आपके पास कौड़ी मिल गई है लेकिन गोमती चक्र नहीं मिला, या फिर कमल गट्टे मिल गए लेकिन कमल का फूल नहीं मिला, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी का आप उपयोग कर सकते हैं। जितनी सामग्री आपके पास है उसी को एक पोटली में रख लें और उसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद पा रहे हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप साधारण सिक्के का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे तांबे का सिक्का। उसे महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और उसी का उपयोग करें। मन में कोई संशय ना रखें क्योंकि महालक्ष्मी पत्थर में भी विराजित हो सकती हैं। अगर आपका विश्वास और आपकी आस्था सच्ची है तो इसीलिए विश्वास के साथ उपाय करें और निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगर आपके पास पूरी सामग्री नहीं है, जैसे कि 5 कौड़ियाँ नहीं है, तो आप 2 कौड़ियाँ एक गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कई लोगों का सवाल होता है कि पिछले साल की सामग्री का क्या करें, जैसे कि धनिया, कौड़ियाँ, कमल गट्टे, इसका क्या करें। देखिए, कौड़ियों का आप फिर से उपयोग कर सकते हैं, नया खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोमती चक्र का भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके कमल गट्टे ठीक हैं, उनमें कोई कीड़ा नहीं लगा है, तो आप उन्हें भी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कमल गट्टे खराब हो गए हैं तो उन्हें बदल दीजिए। पिछले साल का धनिया और अक्षत निकाल लीजिए क्योंकि इनका इस साल उपयोग नहीं किया जाएगा। पोटली का भी दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अगर आप नई पोटली नहीं खरीदना चाहते तो पुरानी पोटली का उपयोग कर सकते हैं, बस उसे
अच्छे से धो लीजिए और गंगा जल के छींटे मारकर शुद्ध कर दीजिए। फिर उसे महालक्ष्मी के सामने अर्पित कर दीजिए और दोबारा उसी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पुष्प और धनिया नया होना चाहिए। कमल गट्टे और हल्दी को आप बदल सकते हैं क्योंकि इसमें कीड़े लग सकते हैं। बाकी गोमती चक्र, कौड़ी और चांदी के सिक्के वही उपयोग किए जा सकते हैं क्योंकि यह खराब नहीं होते। धन वर्षा पोटली जरूर बनाएं, चाहे आपके पास जितनी भी सामग्री हो। अगर सारी सामग्री नहीं है तो केवल धनिये से भी पोटली बना सकते हैं। यह पोटली अत्यंत चमत्कारी होती है और इसका लाभ वही समझ सकता है जो इसका उपयोग करता है। अगर आपको पोटली नहीं मिलती तो आप साधारण कपड़े का उपयोग करके भी बना सकते हैं। आशा है कि आपको पोटली से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। बहुत से लोग मानते हैं कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसे पूजा के बाद विसर्जित करना आवश्यक है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही चांदी, पीतल, पंच धातु या अष्ट धातु की मूर्ति है तो आप उसी मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। हर साल नई मूर्ति लेना या फिर उसे विसर्जित करना एक परंपरा हो सकती है, परंतु यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। अगर आपके घर में यह परंपरा है कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसकी पूजा की जाए और फिर उसका विसर्जन किया जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ परिवारों में यह रिवाज होता है और अगर आप इसे निभाना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु अगर आप यह नहीं करना चाहते या विसर्जन की समस्या का सामना करते हैं तो आप पीतल या चांदी की मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं जो कई सालों तक टिकाऊ होती है। तो यह थी हमारी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।